नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं माय फंडामेंटल। तो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, अगर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तो इस वीडियो को जरूर देखिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आलोक इंडस्ट्रीज यहां से कब चलना शुरू होगा। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं और अब अगर आपने ये स्टॉक 9वें 10वें महीने में लिया हुआ है तो आपको जरूर रिग्रेशन हो रही होगी कि यार, अगर मैंने और कोई स्टॉक ले लिया होता तो एटलीस्ट मैंने 30-40% तो कमा ही लिया होता। और यहीं पे ये स्टॉक आपको ना के बराबर रिटर्न्स कमा के दे रहा है। अगर यहाँ पे मैं आपको 6 महीने का चार्ट दिखाऊं तो आपको समझ आएगा कि यार, इसने तो कुछ भी कमा के नहीं दिया है, उल्टा मेरे से पैसे खाए हैं। तो आप अगर इसमें फंसे हुए हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए। मैं आपको डेफिनेटली पूरी पूरी हेल्प करूंगा। ये वीडियो फंडामेंटल्स प्लस टेक्निकल का कॉम्बो रहने वाला है। दोनों तरीके से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारे स्टॉप लॉसेस होने चाहिए और क्या हमारे टारगेट्स इसमें होने चाहिए, और क्या आने वाले समय में आलोक इंडस्ट्रीज बेटर कर पाएगा या फिर नहीं। तो चलिए दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं इसके फंडामेंटल्स की। फंडामेंटल्स देखना बहुत ही जरूरी है। फंडामेंटल्स की अगर मैं बात करूं तो मार्केट कैप आप देख सकते हैं 10,675.27 करोड़ का है। बट चिंता का विषय है इसका बुक वैल्यू आप देख सकते हैं नेगेटिव है, -36.56। आप एक ही वे से इसमें निवेश कर रहे हैं और मुझे लगता है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का एंगल जो उन्होंने इसमें निवेश किया है। तो उससे आपको लग रहा होगा कि ये चल जाएगा, बट डेफिनेटली आपकी जो सोच है वो काफ़ी हद तक सही भी हो सकती है। ये तो समय ही बताता है, बट हमें जो दिख रहा है हम उसके ऊपर ज़रूर फोकस करेंगे। तो यहाँ पे ईपीएस की अगर मैं बात करूँ तो 8.35 माइनस आपको दिखाई दे रही है। और डेट अगर आप देखेंगे तो आपको इसके मार्केट कैप से भी ज़्यादा का डेट दिखेगा। 28,030.50 करोड़ का डेट है। तो यहाँ पे हमें चिंता जरूर हो जाती है, बट इट्स ऑल अबाउट फ्यूचर। अगर प्रेजेंट हमें गंदा दिख रहा है तो डेफिनेटली इतनी बड़ी कंपनी के द्वारा एक्वायर किया गया है, तो उसमें हमें ये देखना जरूरी है कि फ्यूचर अपना ग्रो कर पाती है कंपनी या फिर नहीं। अगर फ्यूचर अच्छा कर पाती है तो हमें कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। तो यहीं पे अगर मैं डेट टू इक्विटी रेशो की अगर मैं बात करूं तो काफी सारे लोग जो हैं वो डेट टू इक्विटी रेशो पे फोकस करते हैं। और डेट टू इक्विटी रेशो की अगर मैं बात करूं तो -2.62 डेट टू इक्विटी रेशो है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये माइनस में क्यों है तो मैं आपको बता दूं, ये तब होता है जब कंपनी की लायबिलिटीज उसके एसेट से भी ज्यादा होती हैं। तो इस वजह से आप इसका डेट टू इक्विटी रेशो माइनस में देख रहे हैं। और अगर आपको लग रहा है मैं प्रांजल कामरा जी की वेबसाइट यूज कर रहा हूं तो आपको बता दूं कि उन्होंने मुझे इसकी अथॉरिटी दी है और उन्होंने बोला है कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राइस टू कैश फ्लो भी आप देख सकते हैं -62.16 का है, जो आपको दिखाता है, दर्शाता है कि यार यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रमोटर होल्डिंग की तो 75% के आसपास है। बट एक चिंता का विषय ये है कि जो एफआईआईस और डीआईस हैं ये अपनी होल्डिंग रिड्यूस कर रहे हैं, दोनों मिलकर रिड्यूस कर रहे हैं। हालांकि अगर मैं बात करूं पहले की तो पहले भी थोड़ी कम ही थी, बट अभी उन्होंने ज़्यादा रिड्यूस कर दिया। अराउंड 0.33% था एफआईआईस का, अभी ये कम होके हो गया है 0.11%। तो यहाँ पे एक चिंता ज़रूर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी की पीईजी जो रेशो है वो 0.04 है। कैश एफिशिएंट कैश कन्वर्शन साइकिल ऑफ 10.36 डेज है। कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन आप देख सकते हैं 2.84 है। और कंपनी की जो होल्डिंग, प्रमोटर होल्डिंग है वो हाई है। ये तो डेफिनेटली हमने आगे ही देख लिया है कि प्रमोटर होल्डिंग हाई है। बट कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ आप देख सकते हैं नेगेटिव में है। आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, जीरो है। उसके बाद अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी देखेंगे तो वो भी आपको नेगेटिव ही दिखेगी। कैश फ्लो की अगर मैं बात करूं फ्रॉम ऑपरेशंस तो वो भी माइनस में है, 171.75। ये दो चीजें हो गई जो हमें पता है, मैक्सिमम लोगों को पता है। बट जो चीजें आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि रिसेंटली इन्होंने क्वार्टरली नतीजों में काफी अच्छा किया है। आप यहां पे देख सकते हैं नेट सेल्स की अगर मैं बात करूं तो 1174.65 करोड़ का इन्होंने नेट सेल्स दिखाया है। बट अगर मैं बात करूं यहां पे कंपनी की दिसंबर 2019 से अगर मैं कंपेयर करूं तो वहां से आप देख सकते हैं सेल्स में अच्छा खासा यहां पे जंप देखने को मिल रहा है। और फाइनली जो इनके एक्सपेंडिचर हैं वो इनकी सेल से कम आए हैं। यहां पे अगर आप इसका दिसंबर में देखेंगे 2019 में तो यहां पे आपको दिखेगा कि इनकी जो एक्सपेंडिचर है वो इनकी नेट सेल से भी ज़्यादा था। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं, हालांकि कंपनी ने जो इन यहाँ पे चीज़ें दिखाई हैं वो आप देख सकते हैं, इनका जो इंटरेस्ट कॉस्ट है और डेप्रिसिएशन कॉस्ट है वो आप देख सकते हैं
हालांकि डेप्रिसिएशन कॉस्ट यहाँ पे आपको कम होता हुआ दिख रहा है, जो एक डेफिनेटली अच्छी चीज़ है। बट अगर आप इनका इंटरेस्ट कॉस्ट देखेंगे तो वो आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है एज कंपेयर टू 2019। बट कंपनी ने यहाँ पे नेट लॉस ही दिखाया है। यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो आपको -28.75 करोड़ का नेट लॉस दिखेगा। हालांकि यहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट और रिकवरी देखने को जरूर मिल रही है, बट आप यहाँ पे चीजें भी देख सकते हैं कंपनी की क्या हालत है। तो सब चीजें आपको यहाँ पे नेगेटिव दिखाई दे रही हैं, बट अगर आप देखेंगे कि कंपनी आने वाले समय में अच्छा कर सकती है कि नहीं, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पे कंपनी अच्छा कर सकती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कंपनी की, तो डिवर्सिफाइड मैन्युफैक्चर ऑफ वर्ल्ड क्लास होम टेक्सटाइल गारमेंट्स अपैरल फैब्रिक्स पॉलीस्टर यार्न सेलिंग डायरेक्टली टू मैन्युफैक्चरर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंपनी काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकती है अगर ये मैनेज अच्छे तरीके से हो। बट हमारे लिए एक फंडामेंटल एनालिसिस के तौर पे एक ही चीज़ नज़र आती है कि इनके ऊपर डेट काफ़ी ज़्यादा है, कंपनी दिक्कतों में काफ़ी ज़्यादा फंसी हुई है। बट जो प्रोमोटर्स हैं वो अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं और उन्हें अच्छा करना भी चाहिए। और मुझे लगता है कि एक एडवांटेज ज़रूर है, बट अगर आप इसको लेके बैठे हुए हैं तो आपको ये सोचना चाहिए। ऑलरेडी मैंने जब इसमें पुराने वीडियो बनाए थे तो मैंने बोला था कि ये स्टॉक अभी पहले जैसा कभी भी बिहेव नहीं करेगा। जो आपने रैली देखी थी उस तरह की रैली आपने डेफिनेटली देख ली, बट उस तरह की रैली आपको नहीं दिखेगी। और लोगों ने मुझे गालियां दी थी कि कैसे नहीं चलेगा, बट आप देख सकते हैं 9वें महीने के बाद से ये वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। तो चीज़ों को एनालिसिस करना, प्राइस एक्शन को एनालिसिस करना वो आना चाहिए। जब चीज़ कोई वायरल हो जाती है तो स्टॉक मार्केट में आप जानते हैं कि वो किस तरह बिहेव करती है, आपको रुला देती है वो चीज अगर अच्छी भी हो तो। आप एग्जांपल के तौर पे आईटीसी देख सकते हैं, वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, यहाँ पे 5 साल पहले था। तो क्या वो कंपनी अच्छी नहीं है? उसके तो डाटा भी अगर आप देखोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ यार कंपनी अच्छी है, बहुत बढ़िया कर रही है, बट चीजों को आपको समझना चाहिए। तो इस चीजों को आप ध्यान में रखिए और फंडामेंटली आप यहाँ पे देख चुके हैं। और अगर मैं टेक्निकली आपको वीकली चार्ट दिखाऊं तो आपको समझ आएगा। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप अगर इसका वीकली चार्ट देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि एक रेंज बाउंड में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर मैं बात करूं 28/9 2020 से लेके अभी तक की प्रेजेंट सिनेरियो की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक एक ही जगह खड़ा हुआ है, मतलब चलने का नाम ही नहीं ले रहा। और अगर आपने लिया है या तो आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट में हैं या तो फिर आप थोड़ा बहुत लॉस में हैं, यही चीज़ें हो सकती हैं, आपने कुछ भी नहीं कमाया है। तो टेक्निकली हमें यहाँ पे क्या नज़र आता है? टेक्निकली हमें ये नज़र आता है कि आपको यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेना है और स्ट्रिक्ट यहाँ पे बने हैं रहना है। और अगर मैं आपको स्टॉप लॉस की बात बताऊँ तो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा 18.75 का। अगर ये स्टॉप लॉस आप लेते हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छी खासी रिकवरी और अच्छा खासा आप देखेंगे कि आपने अगर लॉस भी बुक किया है तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और यहीं पे अगर मैं बात करूं कि लेवल्स की, तो लेवल्स आपको देखने पड़ेंगे 23 के। 23 को क्रॉस करना इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स है। और 23 अगर क्रॉस करता है 23 पॉइंट समथिंग, मैं बोलूँगा कि 24 तक अगर आता है तो आपको यहाँ पे अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। बट इन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे एक दिन का चार्ट दिखाऊं आपको तो एक दिन का चार्ट आप देख सकते हैं कि कंपनी किस तरह से कंसोलिडेट कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रेंज बाउंड में ट्रेड करती हुई आपको दिख रही है। थोड़ी बहुत अप डाउन आते रहते हैं, बट कोई कंपनी जब एक ही रेंज बाउंड में ट्रेड करती है तो ये चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि इसमें आपको टाइम का पता नहीं चलता है कि कंपनी कब ब्रेकआउट देगी। और ब्रेकआउट की मैं बात करूं तो हो सकता है आपको थोड़ी देर बाद दिखे, देर मतलब कि 3-4 महीने लग सकते हैं। और ये ब्रेकआउट भी आपको तब देगी जब फंडामेंटली ये अच्छा करेगी। बिल्कुल भी ब्रेकआउट आपको नहीं दिखने वाले हैं जब तक ये फंडामेंटली अच्छा नहीं करती है। और फंडामेंटली के लिए आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स का वेट करना पड़ेगा। हो सकता है आपको 1-2 क्वार्टर वेट करना पड़े। तो ये चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं। और जो मेरे मेंबर्स हैं वो जानते हैं कि मैं स्टॉक के प्राइसेस को किस तरह एनालिसिस करता हूँ और किस तरह से वो स्टॉक्स चलते हैं। उन्हें अच्छे तरीके से पता है कि स्टॉक किस तरह बिहेव करते हैं। और अगर आपने इस तरह का स्टॉक कोई ले रखा है अपने पोर्टफोलियो में तो इन लेवल्स का आप ज़रूर वेट करें और एटलीस्ट ये ब्रेकआउट देना ही पड़ेगा। कंपनी काफ़ी ज़्यादा बार इन लेवल्स पे आ रही है 24 लेवल्स पे, और फिर उसके बाद यहाँ से आपको पिटती हुई दिख रही है। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चलें। और आपको अगर इस स्टॉक में नई पोजीशन बनानी है तो मैं आपको बोलूँगा कि आप अपना पैसा एक बार ज़रूर चेक करें कि आप और किसी स्टॉक में पैसा लगा के पैसा कमाना चाहते हैं या फिर इस तरह के स्टॉक में आप ट्रैप होना चाहते हैं। तो एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप फिर भी रिस्क लेना चाहते हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि अपनी कैपिटल की तरफ ध्यान दें।
अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है 10,000 20,000 तो फिर आप इसमें अपना पैसा लगा सकते हैं और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ चलिए जो मैंने आपको बताया है। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे आपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अपने फेवर में किया है। बट फंडामेंटली मुझे लगता है कि आपको वेट करना चाहिए, इसके क्वार्टरली नतीजों को देखना चाहिए, फिर ही आपको समझ आएगा और फिर ही आप इसका एनालिसिस कर पाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।